आईपीएल 2026 के झंडू झंडू मैच के बीच में गुजरात और राजस्थान का मैच जो था वो सिनेमा था। सिनेमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मैच की आखिरी गेंद तक पता नहीं था कि होगा क्या। मतलब पल भर को लगा कि राजस्थान कमाल है, फिर लगा नहीं बाबू, राजस्थान कमाल नहीं है, गुजरात कमाल, साईं सुदर्शन कमाल है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अद्भुतात अद्भुतम। लेकिन जैसे अद्भुतम तक हम पहुंचे फिर पता लगा इनका मिडिल ऑर्डर तो है गुरु खत्म। मतलब जिनके मिडिल ऑर्डर में वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप हो, उनका फिलिप होना तो तय था और वो हुआ। लेकिन जैसे ही हम माने कि मैच खत्म, रबाडा और राशिद खान बोले अरे हम भी तो हैं, हमारे अंदर भी है दम। और जब लगा कि इनका दिखेगा दमखम और बेदम हो जाएगी राजस्थान, तो वहीं पे हो गया तुषार मैगराथ पांडे का जन्म। और फिर जन्म ऐसा हुआ कि उन्होंने कर दिया ध्वस्त। मतलब आखिरी ओवर में जीता जिताया मैच, जहां पर सबकी निगाहें इस बात पर थी कि भाई जीटी जीत गई, 10 रन ही तो चाहिए थे। 10 रन तो रबाडा और राशिद मार ही देंगे क्योंकि दोनों 40 प्लस रन की पार्टनरशिप कर चुके थे, 200 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। लेकिन फिर तुषार मैगराथ पांडे बोले कि हम सीएसके सीख के आए हैं, थाला हमको सिखाए हैं और थाला के दौर से आकर अब हम मैगराथ बन चुके हैं। मतलब रियान पराग को आज बहुत गालियां पड़ सकती थी क्योंकि बर्गर जो थे वो थे, एक ओवर बाकी था उनका, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गेंद इंडियन बॉलर के हाथ में थमाई। और तुषार मैगराथ ने क्या कमाल ही गेंदबाजी की, कमाल कमाल। मतलब सारी गेंदें जड़ पे डाली। हालांकि राशिद खान सीधे छक्का मार सकते थे, कई गेंदें सीधी थी जिसको आगे बढ़कर छक्का मार सकते थे, लेकिन वो साइड से खेलने की कोशिश में सिंगल डबल फंस गए। और उसके बाद जब मारा तो वो शॉट सीधा गया नहीं और जोफ्रा आर्चर ने कैच पकड़कर मैच, हालात, जज्बात सब कुछ खत्म कर दिए। और जीटी जो है इस मैच को 6 रनों से हार जाती है। गुजरात टाइटंस बहुत करीब पहुंचकर यह मैच हारी है। गुजरात टाइटंस ऑलमोस्ट इस मैच को छीन लाई थी। मतलब 12 गेंदों पर 15 रन चाहिए होते हैं, वहां पे सबको लग रहा था कि शायद ये मैच खत्म हो गया। लेकिन फिर जोफ्रा आर्चर आते हैं, 19वें ओवर में केवल 4 रन जाते हैं और 20वें ओवर में अगेन केवल 4 रन जाते हैं और जोफ्रा आर्चर और तुषार मैगराथ ये दोनों मिलकर मैच जिताते हैं। और इसमें तारीफ कैप्टन रियान पराग की भी होनी चाहिए क्योंकि जब उनके पास गेंदबाज हो, मतलब संदीप शर्मा उनके पास हो, उनके पास नांद्रे बर्गर हो, उसके बावजूद अगर आप गेंद जो है वो एक ऐसे प्लेयर को थमाते हैं जो शायद आपका मेन बॉलर नहीं है, तो ये अपने आप में दूरदर्शिता भी दर्शाता है और कैप्टन की हाई रिस्क एबिलिटी को भी दिखाता है। और वही मैच खत्म हो गया। कमाल का मैच, कमाल का मैच। मतलब 20वां ओवर कमाल था। तुषार देशपांडे का ओवर सिनेमा था क्योंकि जैसा मैंने कहा 10 ओवर में 103 थे, मैच पलट गया था। अगले 10 ओवर में 108 चाहिए थे, लेकिन फिर आखिरी के ओवर में सिर्फ 11 चाहिए थे और उसमें भी पहली बॉल वाइड चली गई। लगा कि मामला खत्म। फिर सिंगल सिंगल, लोगों को लगा चलो भाई पहली बॉल सिंगल हुई, दूसरी सिंगल हुई, तीसरी सिंगल हुई, लगा अब तो एक छक्का आएगा क्योंकि मैच सिर्फ एक छक्के का था। अगर एक छक्का पड़ जाता तो ये मैच खत्म था। और उसके पहले 18वें ओवर तक छक्के पड़ रहे थे, लेकिन फिर छक्का नहीं पड़ा और वो छक्का नहीं पड़ा तो फिर मैच जो है वो खत्म हो गया। मतलब इन्होंने मैच जीत लिया। रबाडा और राशिद खान ने 50 रन की पार्टनरशिप की, मुश्किल से निकाला, लेकिन फिर जीत नहीं दिला पाए। बहुत टू क्लोज टू फार एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एब्सोल्यूट सिनेमा। क्योंकि मैच तो खत्म हो गया था, 15 ओवर में ही लग रहा था यार ये मैच खत्म हो गया। बैटिंग ही इनके पास। गुजरात टाइटंस ने पता नहीं क्या सोच के अपना मिडिल ऑर्डर करा है। मतलब वॉशिंगटन सुंदर इज अ गुड प्लेयर बट ही कैन नॉट बी योर प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। मतलब इतनी बैटिंग तो सैंटनर को भी आती है। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता हूं और इन्होंने सारे तुक्के वाले खेल लगाए। इनके पास एक रदरफोर्ड था, उसको भी इन्होंने छोड़ दिया। अब मेरी समझ से परे है कि राहुल तेवतिया इतने सालों सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। शाहरुख खान बचपन से मैं देखते आ रहा हूं कि भाई इस साल फटेंगे, इस साल फटेंगे। अब तक उनको फटते हुए देखा नहीं मैंने। मतलब हर साल कहानियां सुनता हूं मैं कि तमिलनाडु की लीग में बहुत रन बनाते हैं, जिसके दम पर आईपीएल में आते हैं, लेकिन उसके बाद वो किसी बड़े मैच में परफॉर्म करते नजर नहीं आते हैं। ग्लेन फिलिप मतलब बहुत ही फालतू शॉट था वो, क्या ही मारा। बिश्नोई का कहर था जिसमें सब लपट गए, बट फिर भी ये मैच बना था क्योंकि 16वें ओवर में 10 रन गए, रवि बिश्नोई की 17वें ओवर में 10 रन गए, संदीप शर्मा के ओवर में 15 रन चले गए थे और फिर जब 15 पे 12 चाहिए, 15 रन 12 बचे थे तो लगा मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर राजस्थान आज रॉयल्स बने और 6 रनों से ये मैच जीत लिया।
राजस्थान रॉयल्स जो है फिलहाल टेबल टॉपर बन गए हैं। उन्होंने सीएसके को 8 विकेट से हराया था और गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हराया और 2-2 जीत के साथ फिलहाल उनका डोमिनेशन जो है वो इस आईपीएल में आ गया है। 211 रन उन्होंने बनाए थे। राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो संतुलित टीम है, मतलब अच्छी टीम है। मतलब अगर आप बैटिंग देखोगे, वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल दोनों अपने आप में अच्छे प्लेयर हैं। 3 नंबर पर थोड़ा डाउट था जुरेल को लेकर, लेकिन आज जुरेल ने जबरदस्त पारी खेली। फिर 4 पर हेटमायर 4 पर पराग आते हैं, 5 पर हेटमायर आते हैं। थोड़ा सा नीचे बैटिंग जो है 6-7 पे कमी आती है, क्योंकि फरेरा और जडेजा ये दो क्या इंपैक्टफुल होंगे बैट्समैन के तौर पर, ये देखने वाली बात होगी। बट अगेन गेंदबाजी भी उनकी अच्छी है। रवि बिश्नोई जैसा उनका बॉलर है। आज बिश्नोई को देखिए, साई सुदर्शन को आउट किया, फिलिप्स को आउट किया, तेवतिया को आउट किया, सुंदर को आउट किया। 4 ओवर में 4 विकेट निकाले और कमाल की, मतलब क्लास पारी जो थी वो बिश्नोई की तरफ से आई। वैसे ही क्लास जैसी साई सुदर्शन में आई। साई सुदर्शन आईपीएल में एक्चुअली बहुत कंसिस्टेंट हो गए हैं। 44 गेंदों पर 73 रन, 9 चौके 3 छक्के। और साई सुदर्शन अगर आप आईपीएल में देखोगे तो यार अलग लेवल का प्लेयर हो गया। 42 मैच में 1879 रन, 50 का एवरेज, 146 का स्ट्राइक रेट, 13 अर्धशतक, 2 शतक, 55 छक्के, 194 चौके। मतलब 42 मैचों के बाद आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर साई सुदर्शन हो गए। कोई भी, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, क्रिस गेल हो, डिविलियर्स हो, शुभमन गिल हो, कोई उनके आसपास नहीं है। मतलब 42 मैचों के बाद 1879 रन, ये हाईएस्ट है। नंबर 2 पर क्रिस गेल है 1804, 3 नंबर पर आपके शॉन मार्च थे 1613 रन, 4 पे माइक हसी थे 1598, उसके बाद दी ग्रेट तेंदुलकर थे। फिलहाल अगर मैच की बात की जाए तो राजस्थान ने टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया। थोड़ा सा कम होता है कि लोग बैटिंग करें, बट राजस्थान ने बैटिंग करने का फैसला किया। जायसवाल 55 रन बनाते हैं। हालांकि अच्छी पारी थी, 36 गेंदों 55 रन, बट मुझे लगा थोड़ी स्लो थी। मतलब मॉडर्न T20 क्रिकेट में अब 36 गेंदों 55 रन नहीं बनते हैं, अब 22, 24, 25 से बनते हैं, ओपनर से खास तौर पर। तो हो सकता है शायद वो बाद में एग्जीक्यूट करते, लेकिन आउट हो गए वो। बट अच्छी पारी थी। वैभव सूर्यवंशी हमेशा की तरह कमाल थे, 18 गेंदों पे 31 रन। जुरेल ने आज अच्छी पारी खेली, शुरुआत स्लो थी लेकिन बाद में एग्जीक्यूट अच्छा किया। बाकी रियान पराग और हेटमायर चले रही। फरेरा जो है वो नहीं चले। जडेजा ने भी 7 गेंद पे 7 रन बनाए। वही जो मैंने कहा कि 6-7 नंबर बैटिंग इनकी जो है वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है। गुजरात की बॉलिंग भी आज खराब रही। आज सिराज की बहुत पिटाई हुई, रबाडा ठीक ठाक थे। अच्छी गेंदबाजी जो है वो अशोक शर्मा ने की, 4 ओवर 37 रन 1 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट मिला, राशिद खान भी महंगे साबित हुए। तो गुजरात की आज बॉलिंग बहुत खास नहीं थी। बैटिंग में भी उनकी आज कुमार कुशाग्र को मौका मिला था गिल की जगह पर। हालांकि वो बहुत अनफॉर्चुनेट थे, क्योंकि जो कैच हेटमायर ने पकड़ा था वो कैच नहीं होना चाहिए था, बट वो कैच हुआ, कमाल का कैच था और वहां से गया। जॉस बटलर की बैटिंग कीपिंग दोनों खत्म हो चुकी है। फिलिप्स जो है, मैं उनको फटते हुए देखा नहीं मैंने। सुंदर, आई यूज्ड टू बिलीव कि बहुत एक्सट्रीम टैलेंट है, लेकिन मुझे लगता है गुजरात जो टीम पहले से कमजोर है उसमें सुंदर बहुत वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक है। राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, मिडिल ऑर्डर इनका कोलैप्स है। ये बहुत मैचेस हारेंगे इसी मिडिल ऑर्डर की वजह से। मतलब 10 ओवर में जब इनके 103 रन थे तब भी मैं अपनी टीम में कह रहा था कि बहुत मुश्किल है। वो तो राशिद खान और रबाडा ने आखिरी में अच्छी पारी खेल दी, जिसमें एक ने 24, एक ने 23 मार दिए। अदरवाइज एक मोमेंट पे लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है। राजस्थानी गेंदबाजी डिसेंट थी। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 38 रन, नांद्रे बर्गर 3 ओवर 29 रन, संदीप शर्मा 3 ओवर 34 रन, तुषार मेघराज पांडे 3 ओवर 24 रन। जड्डू थोड़े महंगे साबित हुए। रियान पराग को भी विकेट मिला, बट आई थिंक जो मेन बॉलर इनके थे वो रवि बिश्नोई थे। वो 4 विकेट जिसने मैच पलटा, बिकॉज बहुत क्रूशियल विकेट निकाले उन्होंने और मिड ओवर्स में आई थिंक वहीं से मैच पलट गया। सो आई थिंक फॉर मी मैन ऑफ द मैचेस रवि बिश्नोई, ही वाज द मैन ऑफ द मोमेंट। और हार्ड लक गुजरात टाइटंस, मुझे लगता है इस साल वो बहुत खराब करने वाले हैं। KKR, गुजरात टाइटंस, ये कुछ टीमें हैं जो इस साल मुझे लगता है डिसअपॉइंट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, अनलेस एंड अनटिल वो बिल्कुल सरप्राइज कर दे। बट अभी जो नजर आ रहा है ये 2 टीमें तो बहुत डिसअपॉइंट करने वाली है मेरी नजर में।